Cognizant Tanita novels Kiss 51. फरहाद हवेली में दाखिल हुआ तो शीरी लाउंज में ही मौजूद थी। दोनों की निगाहें आपस में मिली और दोनों ने ही नज़र फेर ली। ये काफ़ी अजीब और ऑकवर्ड सिचुएशन थी। शीरी को कुछ समझ ही ना आया, तभी वो अपने कमरे में भाग गई और फरहाद भी लाउंज के सोफे पर लेट गया। वली को लेकर इसके दिमाग में कोई सोच नहीं थी, लेकिन बुराक जो उन दोनों के बीच सोच बनाना चाह रहा था, मालूम नहीं क्यों वो बहुत मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ वो डेरे पर ताज़ा हवा में लेटा था। मौसम के अंदाज आजकल खुशगवार हो चले थे। रात काफ़ी ठंडी हवा चलने लगी थी। बाहर गाड़ी का शोर हुआ तो वो समझ गया वो आ गई है। जरताश फिर से अंदर दाखिल हुई। फरहाद को आंखें बंद किए वहां लेटा देख चौंकी। वो आहिस्ता कदम लेती कमरे में आ गई। बुराक वहां नहीं था। वो अपनी बेवकूफ़ पर सर पकड़ गई। आखिर कब तक वो इसकी हरकत, ये बेतवजगी बर्दाश्त करता। इसकी आंखें भीग गई थी। अगर फरहाद यहाँ था तो यकीनन वो शहर में होगा, वरना फरहाद हवेली के अंदर सोने कभी नहीं आता था। वो फ्रेश होकर लेट गई। उसने मोबाइल पर उसको कॉल करना चाहिए, लेकिन खुद ही शर्मिंदा हो रही थी, तो अब वो क्या ही कर सकती थी। अगली सुबह शीरी सबसे पहले उठी थी। लाला जी, नाश्ता मैं बनाऊंगी आपके लिए। फरहाद की आवाज़ उसकी चहकती हुई आवाज़ पर खुली। वाई नॉट, तुम नाश्ता बनाए, हम वेट कर रहे हैं। वो एकदम उठा। इतनी देर सोता नहीं था। वो वली भी उसके पास नहीं था। बुराक सोफे पर बैठा उसे घूर रहा था। फरहाद ने हाथ के इशारे से उसे सवालिया अंदाज में पूछा, क्या? कुछ नहीं, दफ़ा हो जाए अपना मुंह लेकर। आदमी ही नहीं तुम। लाला, कोई खुदा का खौफ किया करें बोलते हुए वो बोला। जबकि बुराक ने झुक कर चप्पल निकाली, वो फौरन वहां से बाहर को दौड़ गया। किचन की खिड़की से शीरी ने यह नज़ारा देखा था। फरहाद की भी निगाह उस पर गई। वो वहां से खामोशी से डेरे पर चला गया। दूसरी तरफ एलसीडी खोलकर वो बैठ गया, न्यूज़ देख रहा था। वली की रोने की आवाज़ तो शीरी जल्दी से ऊपर गई, उससे भी नीचे ले आई। वो इसे चुप कराने लगी। तुम इसको हमें दे दे। वली को बुराक ने ले लिया। शीरी मुस्कुरा दी। उसने उससे नफरत नहीं की थी। सबसे अच्छी बात थी ये, और उसके दिल में बुराक को वली से प्यार करता देख एक अनजानी खुशी होती थी। वो नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता बनाकर उसने टेबल पर लगाया और दोनों बहन भाई नाश्ता करने लगे। वली को अब भी बुराक ने पकड़ा हुआ था। फरहाद भी वहीं आ गया। वो लोग नाश्ता कर चुके, तब जरताश उठी थी। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई तो वो लोग लॉन्च में बैठे थे। फरहाद अलबत्ता जा चुका था। शीरी बुराक से बातें कर रही थी। उसे खुशगवार से हैरत हुई उन दोनों को देखकर, और वो नीचे आ गई। उसने मध्यम आवाज में सलाम किया। शीरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज तो आपने लेट कर दिया काफ़ी खानम, हमने नाश्ता भी कर लिया। शीरी बोली। उसने बुराक की सिम देखा। वो एक्चुअली माही और फाइज की मंगनी हो गई है, तो इसी वजह से लेट हो गया। बुराक ने सर उठाकर उसकी सिम देखा तो उसके अल्फाज वहीं रुक गए। मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने पूछा कुछ? उसके सर महरी से कहने पर वो एकदम चुप हो गई। शीरी ने दोनों की सिम देखा और जरताज से कहा कि वो भी नाश्ता कर ले। मैं करती हूँ। वो कुछ कंफ्यूज सी लग रही थी। वो किचन में चली गई। वली का डायपर चेंज करना था, तभी शीरी से लेकर कमरे की जानिब चली गई और जरताज बुराक को देखने लगी। आई एम सॉरी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। वो घूरती निगाहों से उंगली उठाकर एकदम भड़का तो जरताज का दिल सुकड़ सा गया। पहली बार देख रही थी उसको इस तरह। फाइज आज चला जाएगा, प्लीज आप खफा ना हो। उसके हाथ पर हाथ रख गई, जबकि बुराक ने उसका हाथ झटका और खड़ा हो गया और लंबे लंबे डग भरता वहां से चला भी गया। जरताश परेशानी से उसकी पुश्त देखने लगी और फिर दिमाग में एक तरकीब सी आई तो वो एकदम मुस्कुरा दी। वो इसे मना लेगी, उसे इतना यकीन था। फाइज चला तो गया था, लेकिन वो कह गया था कि वो जल्द अज जल्द शादी करेगा, और उसने उस जुमे पर निकाह फाइनल भी जबरदस्ती सबसे करा लिया था। बड़ी हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ मीर हाकिम भी तरीके से बिजनेस को ज्वाइन कर चुका था। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उसने बदर के कई ब्लंडर्स पकड़े जो उसने बिजनेस में किए थे। फ्रॉड पकड़कर साहिल और असलान के सामने रख दिया। असलान खान काफ़ी शर्मिंदा हुए थे और उन्होंने बदर को फ़ौरन हवेली पहुंचने के ऑर्डर्स दिए थे। वो इस दिन के बाद से हवेली में आ ही नहीं रहा था। बदर उनके बरहम लहजे में पर हवेली के लिए निकल गया। शाजिया भी गुललाला के साथ अच्छा रवैया रखने लगी थी। उसकी खास वजह यह थी कि किसी भी तरह गुललाला की ही वजह से मीर हाकिम दोबारा उनके पास आया था। मगर वो उसके साथ जुड़ी ना होती तो कभी वो इस घर से बंद कर ना लगता, और ना ही वो कभी वापस आने का सोचता। ये तो गुललाला की जिद थी जिसने मीर हाकिम के घुटने टेक दिए थे। इसका सब्र था आज जिसका फल लिखा था कि मीर हाकिम जुआ छोड़ देगा। माही अलबत्ता खफा खफा और गुस्से में रहने लगी थी, क्योंकि वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। इसे फाइज से नहीं, शादी से मसला था। शादी से या मर्द जात से इसे अजीब चिढ़ होने लग गई थी। वो गुललाला पर भी अक्सर बेशतर गुस्सा कर जाती वो क्यों उसकी शादी की तैयारियां करा रही थी। और गुललाला कोशिश तो पूरी कर रही थी कि उसका जहन साथ के साथ बनाती रहे, लेकिन अभी तक असर कुछ नहीं हुआ था। वो सीढ़ियां उतरी तो सांस फूल गई। अजीब घबराहट सी हो रही थी। अपनी ही तबीयत को लेकर उसकी आंखें भीग सी गईं। उसने सामने देखा मीर हाकिम फ़ोन पर बात करता हुआ अंदर आ रहा था। वो इसकी सिम देख रहा था। मीर हाकिम ने एक निगाह उसे देखा और फिर वहां से ऊपर चला गया।
जबकि गुलाला ने सोफे की पुष्ट से सर टिका लिया, आंखों से आंसू पट-पट गिर रहे थे। उसने देखा वो थोड़ी देर बाद सीढ़ियां उतरा और मालूम नहीं शायद कोई फाइल थी उसके हाथ में, वो लेकर वो बाहर जा रहा था। निगाह फिर से उस पर गई। इसने सुर्ख निगाहों को उसकी सिमत उठाया और अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। वो फाइल एक तरफ रखकर उसकी सिम बढ़ा। उसने सुर्ख निगाहों को उसकी सिमत उठाया और अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। वो फाइल एक तरफ रखकर उसकी सिम बढ़ा। तुम ठीक हो यहाँ? क्यों बैठी हो अकेले? उसने उसका ठंडा पड़ता वजूद महसूस कर लिया था। उसका हाथ थाम गया और वो उसके हाथ लबों से लगाती रो पड़ी। मेरी तबीयत नहीं ठीक। वो रोने लगी तो मीर हाकिम ने उसके आंसू साफ किए। रिलैक्स, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। क्या हुआ बच्चे? बीजान भी आ गई। तुम डॉक्टर के पास लेकर चलो शाज़िया। बीजान उसकी हालत देखकर एकदम शाज़िया को बुलाने लगी। मीर हाकिम ने उसकी आंखों में देखा था। वो भी आंखें बंद करने से पहले उसकी आंखों में आखिरी बार देख गई। मीर हाकिम का दिल अजीब ही अंदाज में धड़कने लगा। वो इससे बाहों में भर गया जबकि वो अच्छी खासी भारी हो चुकी थी। वो गाड़ी की सिम भागा। समीर और माहिर सफरा तफरी में परेशान हो गए जबकि माहिर ने उन दोनों बच्चों को संभाला और शाज़िया मीर हाकिम और गुलाला हॉस्पिटल के लिए निकल गए। पता नहीं क्यों समीर और माहिर के वक्त इसके दिल में ऐसी घबराहट नहीं थी जो इस वक्त थी। डॉक्टर उसे चेक करके फौरी ऑपरेशन का कह गया था और साथ खतरे की बात भी बता दी। वो परेशानी से पेपर साइन करके आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। इस वक्त इसके दिमाग में कुछ भी नहीं था सिवाय इसके गुलाला कैरो ऑफिस से रहे। वो कमरे में किसी काम के लिए दाखिल हुआ था। जताश की लाख कोशिशों के बावजूद वो डेरे से वैली में आ ही नहीं रहा था। आज जब वो दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। वो सर झटकता अलमारी की सिम बढ़ा और किसी ने दरवाजा पीछे से जल्दी से बंद कर दिया। वो गर्दन मोड़कर उसकी सिम देखने लगा जो दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। बुराक कुछ बोले बिना अपनी फाइल देखने लगा। आपको मैंने किडनैप कर लिया है, अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। वो आहिस्ते से बोलती उसके नजदीक आने लगी। बुराक ने उसकी इस अदा पर गौर ही नहीं किया और जब गौर करने वाला ही ना हो तो हर अदा बेकार है। जरताश ने गहरा सांस भरा। आई एम सॉरी बुराक। वो झिझक सी गई उसकी बेइतनाई महसूस करके। हमारे पास बहुत काम है और बिल्कुल फुर्सत नहीं है तुम्हारा कोई बात सुने। वो वही बेतवजगी उसे लुटा रहा था जो उसने उसे दी थी। बुराक प्लीज। उसका हाथ थम गई। अनारदाना, हम नहीं चाहता तुम हमारे जलजले का शिकार रहे, तो बेहतर है तुम चुपचाप साइड पर हो जाए। नहीं। वो जल्दी से उसकी बात काट गई। मेरी गलती है, मैं सच में लापरवाही कर गई, प्लीज आई एम सॉरी। उसके सामने खड़ी थी, आंखों में परेशानी थी जिसे बुराक देख सकता था। हम तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसे साइड में करके दरवाजे की सिमत बढ़ा। बुराक, आप समझी नहीं उसे कैसे रोके। अगर आप मेरे पास ना आए तो मैं कुछ गलत करूंगी फिर। वो मुंह बनाकर उसे धमकाने लगी। ठीक है, फाइज के गले लग जाए जाकर। वो चिढ़कर बोला जबकि बाहर निकल गया और जरताश बेड पर बैठ गई। वो काफी सीरियस होकर नाराज हो गया था। वो इसे कैसे मनाती वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो कुछ देर ऊपर बैठी रही उदासी से और फिर नीचे आ गई। नीचे आई तो फोन बजने लगा और शादी की खुशी से चहकती आवाज उससे सुनाई दी कि गुले लाला के यहाँ बेटी हुई है। वो एकदम शॉक्ड सी हुई और खुशी भी थी इस सरप्राइज पर, लेकिन गुलाला ने तो सबको बेटा ही बताया था। वो खुशी और जोश में उठी कि गुलाला के पास जाए, लेकिन फिर रुक गई। अब तो बुराक के साथ ही वो जाएगी जहाँ भी उसने जाना होगा। उसने दिल में इरादा बांध लिया। उसने शीरी को बताया। शीरी भी मामूली सा मुस्कुराई। फरहाद अंदर आया तो उसने फरहाद को बताया। वो अलबत्ता काफी खुश हुआ था। फिर तो हमें चलना चाहिए, फरहाद ने कहा। शीरी ने एक निगाह से उसे देखा और निगाह फेर ली। वो कुछ भी करता उससे उसे फर्क नहीं पड़ता था। तुम तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ चलोगी, फरहाद ने शीरी से कहा। वो जरा चौंक कर उसे देखने लगी। अलबत्ता काफी खुश हुआ था। फिर तो हमें चलना चाहिए, फरहाद ने कहा। शीरी ने एक निगाह उसे देखा और निगाह फेर ली। वो कुछ भी करता उससे उसे फर्क नहीं पड़ता था। तुम तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ चलोगी, फरहाद ने शीरी से कहा। वो जरा चौंक कर उसे देखने लगी। हम हम क्यों जाएं? हमारा कोई काम नहीं है। हाँ हाँ, वो बोली तो वो इसे गौर से देखने लगा। मैंने कहा है तुम्हें कि तुम मेरे साथ जा रही हो। ओके, तो रेडी हो जाओ और वली को भी अच्छा सा तैयार करो। लेकिन हम जाएं ही क्यों? वो भड़की। फरहाद ने उसे घूर कर देखा। जरताश खामोशी से उन दोनों को देख रही थी। शीरी एकदम चुप हो गई और वली को गुस्से से उससे लेकर वहां से ऊपर चली गई। फरहाद ने एक निगाह जरताश को देखा और पहली बार वो उसके कमरे में उसके पीछे गया था। जरताश काफी दिलचस्पी से उन दोनों को देखने लगी। इसका दिल किया वो भी डेरे पर चली जाए उसके पास, लेकिन जरा डर गया था कि वो उसे कैसे इग्नोर कर रहा था। हाथ में अपनी बेटी को महसूस करके वो जैसे बहुत अजीब एहसास में घिरा हुआ था। वह हैरान निगाहों से डॉक्टर को देख रहा था जब उसने उसे कहा कि आपके यहाँ बेटी हुई है। उसे लगा जैसे इस वक्त बैक वक्त दुनिया जहाँ की खुशी मिल गई हो। शातिर ने उसके चेहरे पर खुशी देखी और उसकी परेशानी चूम ली। हैरानगी के साथ कभी अपनी बेटी को तो कभी अपनी माँ को देखता, उसकी हैरान आंखों की खुशी समझती मुस्कुरा दी। क्या ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था उसकी तरफ से? शाजिया ने उसके शाने पर हाथ रखा तो वो बेटी को खुद में भींच गया।
मुझे भी दिखाओ। शाजिया ने उससे बच्ची ली और बीजान को फ़ोन मिला लिया। मीर हाकिम को डॉक्टर ने बुला लिया। वो उससे ज़रूरी बात करने लगा। आपकी वाइफ काफ़ी वीक हैं, उनका ख्याल रखें। उसने कहा तो मुस्कुरा दिया। जी बिल्कुल, क्या मैं मिल सकता हूँ? जी जी। डॉक्टर उसका शाना थपथपाते वहाँ से चला गया, जबकि दूसरी तरफ वो रूम में आया। अभी थोड़ी देर पहले ही इसे आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया गया था। उसे होश नहीं आया था। वो दरवाज़ा बंद करता उसके नज़दीक आ गया, उसका नरम हाथ पकड़ा और शिद्दत जज्बात से उसकी पेशानी छूम गया। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। वो नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। मीर हाकिम बेटी को के होने पर इतना खुश था कि पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बांटी थी। उसने फरहाद जबरदस्ती शीरी को अपने साथ ले गया था। पूरी हवेली में इस वक्त बस जरताश थी। उसका अपना दिल भी बहुत कर रहा था गुलाला की बेटी को देखने के लिए, लेकिन वो बस बुराक के साथ जाना चाहती थी, तभी वो नहीं गई थी। कुछ देर वो लाउंज में बैठी उसका वेट करती रही और उसके बाद वो उठकर की सिमत आ गई। वो काफ़ी लोगों के बीच था, लेकिन आज सामने नहीं बैठा था, तभी शायद वो उसे देख ही नहीं सका। और दबे पाँव उसके कमरे की सिमत चलती रही। इसे कई मुलाजमीन ने देखा, जिनको इग्नोर करके वो अचानक कमरे में घुस गए। बुराक इस वक्त गायब होने वाली लड़कियों के वालिदैन से बात कर रहा था। उसने उन्हें तसल्ली दी थी, वो यकीन अब असल मुझे तक ज़रूर पहुंचेगा। उन लोगों से मिलकर कुछ थका थका कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और मुड़ा। जरदाश्त को सामने देख उसने सर सांस खींची। क्या कर रहा है तुम यहाँ? अपना मोबाइल साइड पर रखकर उससे पूछने लगा। वो मैं हवेली में अकेली थी, मुझे डर लग रहा था, वो मासूमियत से बोली। तो फाइज को बुला ले। वो लापरवाही से बोलता है, एसी तेज करता, अपनी कमीज के बाजू फोल्ड करने लगा। जबकि जरताश उसकी सिम देख रही थी। गर्मी के बायस उसके चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी थी, लेकिन वो बहुत हैंडसम लग रहा था इस वक्त। मैं क्यों बुलाऊं उसे? आप हैं, आपके पास आऊंगी। वो कंफ्यूज सी बोली। ओह, तो तुम जानता है हम भी कोई है? हमें लगा फाइज बड़ी हवेली, बहन भाई बाप वकालत बकवास तुम यही जानता है। वो बोलता पानी की तरफ इशारा कर गया। जरताश जल्दी से गिलास में पानी निकाल कर उसको दे गई, जबकि उसके तंज पर लब भींच गई थी। जरताश जल्दी से पानी में गिलास निकाल कर उसको दे गई, जबकि उसके तंज पर लब भींच गई थी। आई एम हमें माजरत बड़ा बुरा लगता है। उसे टोक गया। इसका कोई वैल्यू नहीं होता, वक्त गुजर जाता है, माजरत क्या ही कर लेता है। एक खून का कतरा भी ये बकवास माजरत बंद नहीं कर सकता। और तुम लोग समझता है कि माजरत करने से कुछ बहुत बड़ा हो जाता। इंतजार का एक मिनट भी ये सॉरी कम नहीं कर सकता। तकलीफ की हल्की सी रमक कम नहीं कर सकता, तो कहाँ से उठा लाता है तुम ये माजरत? ये माजरत का लफ्ज जिसने ये आई एम सॉरी लफ्ज बनाया, साला हमको कहीं मिल जाए 36 का 36 गोलियां इसके सीने में ठोंक देगा। गलती तो सबसे होती है। वो निगाह झुका गई। हमसे नहीं होता। उसे घूर कर देखने लगा। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ फिर? अब कि उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बुराक ने उसकी सिम देखा, जो लबों को भींच कर आंसू जब्त कर रही थी। बाजू का हमें लोगों की आंखों में तैरते आंसू देखकर एहसास हो जाता है कि वो इंसान इस वक्त कितना मजबूर महसूस कर रहा है, डरा हुआ है। इसे चाहिए कोई जो इसे इस कैद से आज़ाद कर दे, ताकि वो खुलकर जी सके। उसने हाथ के इशारे से उसे अपने नज़दीक बुला लिया। तरताश की आंखों में चमक से आ गई। उसके पास आई तो उसके पहलू में बैठ गई। बुराक ने उसके शाने पर हाथ फैलाकर उसे खुद से नज़दीक किया और पीछे लेट गया। तरताश उसके सीने पर सर रखे उसकी सूरत देखने लगी, जबकि वो आंखें बंद करता अपने लबों की मुस्कुराहट को समेटे हुए था। बुराक उसके पुकारने पर वो उसकी सिम देखने लगा। अल्लाह ने मर्द को कितनी ताकत दी है? इस सवाल पर वो हल्का सा मुस्कुराया। इतनी दी है कि वो तुम्हारा जैसा नाजुक मखलूक का हर अदा उठा लेता। उसकी बात पर वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। और मर्द की मोहब्बत को कैसा बनाया? इसका अगला सवाल तैयार था, कुछ बिगड़ा हुआ सा मगर अटल, पक्का और मजबूत। फिर दो शादियों का क्या रिवाज है? या फिर बदर ने शीरी के साथ ऐसा क्यों किया? वो तो मोहब्बत में था ना। वो उठकर बैठ गई, जबकि बुराक ने उसके बाल उसके शाने पर से हटाए बहुत नरमी से, कि बुराक की ठंडी उंगलियां उसके अंदर हलचल से मचा गईं। हम उसको मर्द नहीं मानता। हम समझता है दुनिया रंग बिरंगे लोगों से मिलकर बना। कुछ ट्विस्ट सा है दुनिया में। कुछ असील लोग हैं, कुछ कमीना। जैसे तुम लड़कियों की भी तो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। कुछ हर रात अलग मर्द के बिस्तर पर पाया जाता है, और कुछ अपने ही मर्द के पास आना नहीं चाहता। वो बोला तो जरताश हल्का सांस दी। ये तंज था? वो मुंह बसूर कर बोली। था तंज। वो हंसा। आपको पता है आप परफेक्ट मैन हैं, मुझे आप बहुत पसंद है। वो जोश से बोली। बुराक का क्या गुंजा। हंसे तो नहीं। वो जरा शर्मिंदा हो गई। हमें पसंद क्यों करता है तुम? हमने तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा किया? तुम्हें उल्लू का पट्टा बना दिया। खैर ये तो ना कहें, जो मैंने आपके साथ किया वो ज़रा ज़्यादा था। वो इतरा कर बोली। हाँ, तुमने अपना वकालत का हर किताब हम पर अप्लाई किया, और तुमको इतना मासूम कोई मिला नहीं ना। वो बोला और उंगली के इशारे से उसे अपने नज़दीक बुलाया। जरताश उसके करीब आ गई और दोबारा उसके पहलू में लेट गई। बुराक ने हल्की सी करवट ली। दोनों के चेहरे एक दूसरे के मुकाबिल थे। जरताश शौक से उसका चेहरा देख रही थी। वो इतना खूबसूरत था, या फिर बस उसको लगता था? हम अपने बच्चे को बताएगा, तुम्हारा अम्मा हम पर फिदा था। वो नरमी से अपना भारी हाथ उसकी कमर पर फेरता मदन मुस्कुराते लहजे में बोला। और मैं भी बताऊंगी कि फिदा होने के बावजूद तुम्हारे बाबा जानी को मैंने बहुत तंग किया, लेकिन वो इतने अच्छे हैं, दुनिया के परफेक्ट मर्द, जो उनकी मम्मा को सबसे ज़्यादा पसंद है, जिन्होंने उनकी मम्मा को अहमियत दी और
एकदम उसके अल्फाज वहीं थम गए क्योंकि बुराक के होंठों ने उसके लफ्ज़ों को रोक दिया था। वो शर्माती हुई ज़रा खुद में सिमटने लगी और वो उस पर किसी गहरे बादल की तरह छाने लगा। कमरे का माहौल एक अजीब से बोझ तले आ निकला, जैसे इस वक्त बुराक के बोझ तले जरताश थी। वो बड़ी चाहत से उसके इस वालेहाना इजहार पर उसको सहरा रहा था। उसके हाथ जरताश के वजूद पर थे जबकि वो उसके होंठों को छोड़ता गर्दन पर एक गर्म सरसराते लम्स को छोड़ने लगा। बुराक, जरताश ने रोकना चाहा जबकि बुराक उसकी खमीज को उसके शाने पर से हटाता वहां भी अपना लम्स बखेर रहा था। तो तुम चुप रहे, वो घूर कर बोला। नहीं, अच्छा अभी नहीं। वो इसे रोक गई। बुराक ने उसकी सिम देखा, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें खुमार के बोझ तले थी। वो घूर रहा था उसे। वो जरा डर कर बोली थी, प्लीज अभी गुल्लाला की बेटी को देखने जाना है, सब वहां मौजूद हैं। वो नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। बुराक उससे दूर हो गया, खामोश से आंखों पर हाथ रख गया। प्लीज ना, बस रात तक रुक जाएं। वो उसके सीने पर हाथ रखती उसके चेहरे के नजदीक आई। एकदम बुराक ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। उसके लबों से मामूली सी आह निकली। तुम हमको तड़पाना चाहता है, वो पुकारा। नहीं, मैं बस, ठीक है, रात तक वेट कर रहा है, लेकिन अब की बार इधर से उधर होगा तुम दोबारा हम तुम्हें ना कभी माफ करेगा, ना ही दोबारा तुमको अपना करीब आने देगा। कहकर वो इसे छोड़ गया जबकि जरताश सर ला गई। अब चलें, वो बोली तो वो सर झटक गया। हमारा क्या काम तुम्हारा बहन का बेटा बेटी हुई है? हाँ वही वही, वो मुस्कुराई। प्लीज चलें मेरे लिए, प्लीज। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी तो वो उठ गया। हमसे किसी अच्छाई का उम्मीद न रखें, हमारे मुंह में जो आएगा हम वो कहेगा, इन नीच जातों को। वो कहकर उठा। जरताश अपनी हंसी रोक गई। क्यों हंसता है? वो एकदम घूरने लगा। नहीं सॉरी। वो जल्दी से कान पकड़ गई तो वो सर हिला गया। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां तकरीबन सब लोग थे। पहले तो सब शीरी और वली को देखकर खुश हुए। बीजा ने से प्यार करना चाहा लेकिन वो उनके पास नहीं गई। फरहाद ने भी फोर्स नहीं किया। दूसरी तरफ फरहाद सिर्फ गुल्लाला की वजह से यहाँ आया था और गुल्लाला भी उन दोनों को देखकर काफी खुश हुई थी। और जब बुराक और जरताश आए तो सब हैरानगी के साथ और भी खुश हो गए। अरसलान साहिल तो काफी शौक थे। मीर हाकिम उसे देखकर निगाह फिर गया। बुराक अंदर दाखिल होते ही शीरी के शाने पर हाथ रखकर एक तरफ बैठ गया जबकि वो सब खड़े थे। वली भी शीरी के पास था। तो तुम बच्चा पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं करता? वो मीर हाकिम को देखने लगा। और मीर हाकिम को एक तो उसके अंदाज जहर लगते थे, फिर उसकी बात ने तो तिल ही लगा दी। और तुम बच्चा पैदा कर नहीं रहे? वाह व्हाट अ डिफरेंस। वो बोला तो सब एक दूसरे को देखने लगे। बुराक हंस दिया। हम फैक्ट्री नहीं बनाता ना अपनी औरत को, तुम यहाँ ये बातें करने आयो? मीर हाकिम चिढ़ गया। हम तुम लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहता, लेकिन ये जो नवाबजादा खड़ा है उसने फरहाद को देखा और इनका बहन, फिर जरदाश को देखा। ये दोनों जरा अच्छा इंसान है, तुम लोगों के मुंह लगना चाहता है तो इनके वास्ते हम भी आ गया। खैर तुम लोगों से मिलकर हमें अच्छा नहीं लगा, चलता है। कहकर वो शीरी को लेकर बाहर निकल गया। पीछे दरताश और फरहाद शर्मिंदा से रह गए कि वो वहां क्या जवाब देते। मीर हाकिम दांत पीसकर उन दोनों को देख रहा था। लाला जी आपने बहुत अच्छा किया। शीरी बोली तो वो हंस दिया। तुम बच्चा हमारी तरबियत में रहेगा, कामयाब हो जाएगा। वो दोनों हंस दिए थे जबकि वली भी हंसने लगा। इसका समझ लगा है शायद। हम चाहते हैं कि आपके जैसा बने। वल्लाह फिर तो अच्छा खासा खबीस इंसान बनाना चाहता है तुम इसको। शीरी हंस दी। बुराक उसे खुश देखकर काफी खुश हुआ। सो दिस इज द एंड ऑफ द एपिसोड एंड इसमें मेरे घर वालों ने काफी तंग किया है। बच्चे पता नहीं किस खुशी में गली में बोल रहे थे। खैर अच्छा, इसको की अब हम सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ जाएंगे एंड इस नावल को हम वाइंड अप कर देंगे और मतलब एक दो दिन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आज के एपिसोड में आज मैंने एक बात कही जो शायद मेरी पर्सनैलिटी से जुड़ती है। तो वो बात मैंने आज आप लोगों सब लोगों के साथ शेयर किया और इसमें मुझे कमेंट्स में आप लोग लाजमी बताइएगा कि क्या आप लोग इस बात से मुत्तफिक होते हैं। शायद कुछ लोग ना हों और शायद कुछ लोग हो जाएं कि माजरत कैसा लफ्ज़ है। लाइक सॉरी करना क्या आपकी सारी जो एक तकलीफ एक इंसान दूसरे इंसान को देता है वो ख़त्म हो जाती है? एक आई एम सॉरी दैट्स इट। इसके बाद क्या वो इंसान दोबारा पहले की तरह जुड़ जाता है? यहाँ मैंने जो ये एक छोटे से पैराग्राफ में इसको डिफाइन किया था तो एक बहुत माइनर सी बात थी कि वो उसको टाइम नहीं दे रही थी और सिर्फ उस बिहाफ पे उसने मतलब बुराक ने ये बात कही। बट ये मुझे लिखते हुए थोड़ी सी मुझे अपनी एक अंदर की बात महसूस हुई कि मैं ये बात सोचती हूँ कि माजरत कभी भी दोबारा आपको हील नहीं कर सकती। सो मैं ज़्यादा लंबी लेक्चर तो नहीं दे रही बट मेरा दिल था कि मैं आज आप लोगों से ये बात करूँ और इवन मैं एक्चुअली भूल गई थी, बहुत भुलक्कड़ भी हूँ और बस ये पैराग्राफ पढ़ के मेरे दिल में आया कि मैं इसको शेयर करूँ आप लोगों से। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आई एम सॉरी जो है अब वो क्या कभी किसी को हील कर सकता है? और आई नो दैट गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं, बहुत सारे लोगों से होती हैं और शायद इंसान गलतियों से ही बना। बट अगर
आई डोंट नो, खैर आप लोग इस चीज़ को मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा डिफाइन कर सकें। तो मैं इंशाल्लाह सबके कमेंट्स पढ़ूंगी और इस चीज़ की मुझे कोई एक इंसान कुछ भी मतलब कोई ऐसा सेटिस्फेक्शन सा आंसर दे कि मैं इस चीज़ को शायद चेंज कर सकूँ अपने अंदर। और मुझे सॉरी वर्ड बहुत बुरा लगता है, कोई मुझसे सॉरी करे मुझे तब भी बुरा लगता है, और मैं किसी से सॉरी करूँ मुझे तब भी बुरा लगता है। लाइक बस मुझे लगता है माफ़ी आपको दोबारा उस पोजीशन में लेके जा ही नहीं सकती, आपको हील ही नहीं कर सकती। खैर ये मेरे थॉट्स हो सकता है गलत भी हों, तो कोई मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करे कमेंट में। और आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। तो ये है कि हम इस नावल को विद इन 2 डेज़ एंड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। एंड आई नो दैट कि इसके अंदर मैंने बड़ा, जैसे कहते हैं ना, अपना वो खत्म किया, मेरी बहुत सारी ऑडियंस चली गई, बट फिर भी मैंने इसको लिया क्योंकि जो पढ़ रहे हैं अब तक जो मेरी लाइक यूँ समझें कि बहुत इग्नोरेंस के बावजूद इस नावल के साथ जुड़े हुए हैं और इनके किरदारों को पढ़ रहे हैं। आई रियली रियली अप्रिशिएट। और सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने इस नावल को लिखने की कोशिश की दोबारा। अदरवाइज मेरे से बिल्कुल दिमाग और दिल उड़ चुका था, मेरा नहीं था मूड कि मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करूँ। बट चंद लोग ऐसे हैं जिनको देख के मैंने इसको किया और एंडिंग की तरफ मैं इसको लेके जा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट नावल जो मैं स्टार्ट करूँगी, बिकॉज आई एम टोटली फ्री नाउ। और इंशाल्लाह मैं उस नावल को हम ऑफ कोर्स उसके पूरे फ्लो के साथ लेके चलेंगे। और मुझे सजेस्ट करेंगे मैं किस तरह लिखूँ, मतलब किस वाइब पे लिखूँ। मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं एक अपने पुराने नावल को रिक्रिएट करना चाह रही हूँ, और बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया था। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक उसका सीन पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, और मेरा दिल में आया कि मैं इसको एक रिक्रिएशन करूँ तो काफ़ी अच्छे तरह मैं उसको रिक्रिएट कर सकती हूँ। बट आप लोग मुझे बताएंगे कि हम टॉपिक क्या लेंगे। मैं ना एक स्टोरी पर लगाऊंगी, सॉरी पोस्ट लगाऊंगी, तो हम उसके ऊपर इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। और आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि मैं इतने आराम से कह रही हूँ कि मैं फ्री हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं 2 दिन बाद यहाँ पे आई हूँ। तो उसकी रीज़न ये है कि क्या रीज़न है, 2 दिन तक कल थोड़ी सी मैं ना फेड अप थी। हालांकि एपिसोड मैंने कल लिखी थी, लेकिन आज मैंने उसको बढ़ा के दे दिया, ज़्यादा करके दे दिया। तो मैं फेड अप थी और मुझे पूरा दिन ही तकरीबन मेरा ऐसा गुजरा, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। और परसों मम्मा का वो हुआ था, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। चोट तो थोड़ी माइनर सी थी, लेकिन जिस टाइम में मैं रिकॉर्ड करने बैठी तो उस वक्त ये क्या हो गया, मतलब ऐसे हो गया। तो सडनली ऐसी चीज़ होती है, तो फिर उस वजह से बस मुझे टाइम नहीं मिल सका, नहीं नॉट मच, ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आज मैंने कहा आज लाजमी एपिसोड जानी चाहिए, और मैं बिला वजह आप लोगों से बातें किए जा रही हूँ। तो ये है कि चले चलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।